नमस्कार दोस्तों, आज हम महादेव के 19 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। इन्हें शिव, भोलेनाथ, शंकर, महादेव, नीलकंठ, गंगाधर, रुद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। महादेव अनादि व सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत भी हैं। का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वह हमेशा लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। वेदों में महादेव का नाम रुद्र है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। महादेव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए इन्हें महादेव कहा जाता है। महादेव के अन्य मुख्य नाम भी हैं, जैसे महाकाल, आदिदेव, शंकर, महेश, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, रुद्र। रुद्र का अर्थ है दुखों को हरने वाला, अतः भगवान शिव का स्वरूप कल्याण कारक है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन है। कहीं कहीं उनके 24 तो कहीं 19 अवतारों के बारे में उल्लेख है। तो आइए जानते हैं महादेव के पहले अवतार के बारे में। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था। दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया था। तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया था। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया था। तो यह था भगवान शिव का पहला अवतार, वीरभद्र अवतार। आइए दूसरे अवतार के बारे में जानते हैं। पिप्पलाद अवतार। कथा है कि पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिप्पलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से घिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे, अर्थात बाल्यावस्था तक। तभी से पिप्पलाद का स्मरण करने मात्र से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं तीसरे अवतार के बारे में, नंदी अवतार। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। महादेव ने बाद में नंदी को अपना वाहन भी बनाया। अब आइए जानते हैं चौथे अवतार के बारे में, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंशावतार थे। महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया था। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में होंगे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी इस धरती पर निवास करते हैं। तो आइए अब जानते हैं महादेव के पांचवें अवतार के बारे में, भैरव अवतार। कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे थे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुष आकृति दिखाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुष आकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर ने इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में
भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। तो आइए अब जानते हैं महादेव के छठे अवतार के बारे में। शरभ अवतार। शरभ अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरभ पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। लिंग पुराण के अनुसार अर्थात लिंग पुराण में शिव के शरभ अवतार की कथा है। उनके अनुसार हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिवजी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने शरभ अवतार लिया और वह इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। यह देखकर शरभ रूपी भगवान शिव ने अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि शांत हुई। तब उन्होंने शरभ अवतार से क्षमा याचना कर विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। ये अब जानते हैं 7वें अवतार के बारे में। गृहपति अवतार। भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वनर नामक एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमती रहते थे। सुचिमती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनर ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बालक रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिमती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिमती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिमती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब जानते हैं 8वें अवतार के बारे में। ऋषि दुर्वासा। ग्रंथों के अनुसार अनसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। अब आइए जानते हैं यतिनाथ अवतार के बारे में। 9वां अवतार यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार एक बार शिव भक्त अहुका भील दंपत्ति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। अहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने का प्रस्ताव रखा। इस तरह अहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल अहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने अहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब अहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब अहुका अपने पति की चिता अग्नि में जलने लगी तो शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। तो दोस्तों, बाकी अवतारों के बारे में हम जानेंगे दूसरी वीडियो में। हर हर महादेव।